हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक संडे स्पेशल एफएफ शेयर कर रही हूँ और ये ना वांगस्यान एफएफ है और चैंगसी एफएफ है और हमारे सुयंग और सिंचैन की भी लव स्टोरी है और ये मरमैन और पायरेट की लव स्टोरी है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है वो ना लांसन को किस कर रहा था, तो लांसन भी विंग को किस करने लगता है और लांसन के मन में चल रहा था कि अभी किसी और अल्फा से मिलकर आए हो और फिर भी मुझ पर क्यों प्यार लुटा रहे हो बोल के वो गुस्सा हो रहा था, उसको बुरा लग रहा था। उसके बाद ना ये दोनों उस नाइट इंटीमेट होते हैं। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह सुबह हमारा जो विंग है वो फ्रेश हो चुका था, लांसन भी हो चुका था, दोनों ने नाश्ता भी कर लिया था। और फिर हमारा जो लांसन था ना वो अपने काम के लिए जाने वाला था। तो हमारा जो विंग है ना वो ना अभी ना वो बैठा हुआ था और ना उसको मतलब अजीब फील होता है, उल्टी ऐसा। वो ना बाथरूम की तरफ भागता है, वहाँ पर उल्टी कर रहा था जाकर। लांसन भी उसके पीछे आया था और उसको संभाल रहा था। और फिर हमारा जो विंग है ना वो अपना मुंह धोता है, उसके बाद जाकर बेड पर लेट जाता है और कहता है कि लांसन हम बाद में ना डॉक्टर के पास चलेंगे, मुझे ना ठीक नहीं लग रहा है। तो हमारा लांसन बोलता है कि तुम कहो तो अभी डॉक्टर को बुला लूँ या फिर जाएं हम। तो विंग बोलता कि नहीं, अभी मुझे रेस्ट करना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, हम बाद में जाएंगे, तुम आ जाना जल्दी, बोलता है। और वो ना लेट गया था वहाँ पर। तो लहन बोलता है ठीक है, मैं मॉम को और सिंचैन को बोल दूँगा, तुम्हारा ख्याल रखेंगे और मैं जल्दी आता हूँ, बोलता है। और हमारे विंग को ना हक करता है, उसके बाद वहाँ से चला जाता है। और फिर दिखाया जाता है हमारा जो विंग था वो रेस्ट कर रहा था। और ना फिर दिखाया जाता है कि ये ना लगभग दोपहर का टाइम हो ही चुका था। तो हमारा जो सिन है ना वो विंग के साथ खेल रहा था। विंग मतलब रेस्ट कर रहा था और सिन वहाँ पर बैठकर खेल रहा था और कह रहा था कि अंकल अंकल आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो विंग बोल रहा था कि नहीं बेबी, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बोल रहा था। और मन में सोच रहा था कि अभी मुझे काका से भी मिलना था आज सुबह, लेकिन मैं जा नहीं पाया, उनको सब कुछ बताना था, किसी और से पता लग गया तो बवाल ही हो जाएगा बोल के वो सोच रहा था। तो वहाँ पर ना हमारा जो सुयंग है वो आता है और आता है और देखता है वहाँ पर विंग और सिन थे। तो सुयंग बोलता है कि सिन बेबी, आप आपकी मम्मा के पास जाओ, अभी मम्मा बुला रही थी, जाओ। तो सिन बोलता है कि ओके, बोलता है, वहाँ से चला जाता है। तो सुयंग ना दरवाज़ा बंद करता है, गुस्से में आता है विंग के पास। तो विंग बोलता है कि गागा आई एम सॉरी, मैं आज आपसे मिलने नहीं आ पाया क्योंकि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। तो हमारा सुयंग बोलता है कि यही बताना था तुम्हें, सिर्फ यही बताना था तुम्हें। तो विंग बोलता है और क्या बताऊँ मैं। तो सुयंग बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर लैंसन कैसे लाया था, तुम्हारी शादी कैसे हुई थी, ज़रा बताओगे मुझे। तो विंग बोलता है कि वो आ, हम दोनों मिल गए तो हमारी शादी हो गई क्योंकि दोनों एक दूसरे के मेड है। तो हमारा स्वयं बोलता है कि क्यों झूठ बोल रहे हो विंग। तो विंग बोलता है कि वो ना एक्चुअली ना मतलब मैं एक बच्चे को छोड़ने आया था मेरे बर्थडे वाले दिन और उन्होंने मुझे देख लिया और उनके काका को मतलब कोई लेकर गया है, उनको पता लगा था, मतलब मरमैन हमारी जगह का कोई। तो वो मुझे लेकर आ गए गुस्से में और उन्होंने मुझे मारा। उसके बाद फिर हमें पता लग गया कि एक दूसरे के अल्फा में गए, फिर हमने शादी कर ली। तो हमारा सुयंग बोलता कि ये तुम ऐसा बता रहे हो कि कुछ भी नहीं हुआ है, तुम्हें हर्ट कर रहा था वो, तुम एक बार मुझे तो बुलाते ना। और अगर तुम्हें मुझे नहीं बुलाना था तो खुद को प्रोटेक्ट करना तो जानते ही हो, तलवारबाजी इतनी अच्छे से करते हो, सब कुछ तो आता है तुम्हें और तुम कितने पावरफुल हो तुम्हें भी पता है, और खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए विंग। तो विंग बोलता है वो मैं बोलता है। तो हमारा सुयंग बोलता है क्या जानबूझकर इसके साथ आए ना, जानबूझकर यहाँ पर आए ना, क्यों, किस वजह से। तुम्हारा विंग बोलता है कि आप पूछ रहे हो किस वजह से, आपको याद नहीं है, आपने जब सिंचैन के बारे में बताया था तो सब लोगों ने बोला था, घर वालों ने, मॉम ने बोला था कि आपको हमारी फैमिली में से या उनमें से किसी एक को चुनना पड़ेगा, आपको या तो आपका प्यार मिलेगा या फिर आपकी फैमिली। तो आपने क्या किया था, आपने आपके प्यार को चुना था ना, आप यहाँ पर चले आए थे ना सबको छोड़कर, घर वालों को, मुझे, सबको।
तो मैं क्या करता? आपको पता है हमारे पास पावर होती है, तो मैंने एक बार ये अपने पावर का यूज़ करके अपने होने वाले हस्बैंड का यानी कि अपने मेटेड अल्फ़ा का मैंने फेस देखा था और मैंने देखा था लाहज़ान को। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, मैंने जब उसे देखा वो मुझे रोक रहा था, गुस्से में था, मैं उसको नहीं हटा पाया खुद से। मैं नहीं कर पाया उससे खुद को दूर, नहीं कर पाया। तो अब क्या? आप ही बोलो अब क्या मैं क्या करूँ? मैं वापस घर चला जाता तो क्या होता आपको भी पता है। वो लोग आने नहीं देते मुझे यहाँ पर वापस। आपको भी कितनी मुश्किलों से यहाँ पर आने दिया गया था आपको याद नहीं है? आपको आपका जगह छोड़ना पड़ा था। और मैं ये नहीं चाहता था कि मैं अपने अल्फा को खो दूँ, नहीं चाहता था क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। पता नहीं क्यों कब कैसे हुआ लेकिन मैंने जब से उसे देखा कौन है मेरा अल्फा मैंने जाना, तब से मैं उसे प्यार करता हूँ। मुझे नहीं पता है ये सब क्या हो रहा है क्या नहीं है। और हाँ, मुझे पता है आपको गुस्सा आना चाहिए और आ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तो सुयांग बोलता है क्या करोगे? तुम्हें वो हर्ट कर रहा था, तुम्हें तकलीफ पहुंचा रहा था, अपने भाई का पता करवाने के लिए तो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तुम? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? और घर वालों ने सही ही बोला था कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। तुम यहाँ पर आए नहीं कि उसने तुम्हें हर्ट कर दिया, फिर तुम्हारे साथ शादी कर ली। शादी तुम्हारी मर्जी से हुई थी या ज़बरदस्ती? वो भी तुम्हारा जो विंग है वो बोलता है कि मैं क्या बोलूँ आपको, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और मैं क्या बोलता उनको। और जब मतलब हम दोनों को पता लग गया एक दूसरे के बारे में तो घर वालों ने तो शादी ही करवा दी ना। तो हमारा जो सुयंग है, तुम्हें लांजान से प्यार करने की क्या ज़रूरत थी विहीन? और तुम्हें पता है ना रिलेशनशिप तोड़ी भी जा सकती है। जो मेटेड अल्फा ओमेगा होते हैं वो अपने अल्फा ओमेगा को तो छोड़ देते ना उसे। उसने जब तुम्हें हर्ट किया था, तुम्हें तकलीफ पहुंचाई थी, तुम्हें चोट पहुंचाई थी अपने ब्रदर का पता लगवाने के लिए। और एक बात विहीन, अगर उसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया है एक बारी तो बार बार उठा सकता है और मैं तो रहने नहीं दूंगा यहाँ पर तुम्हें। तो वहीं बोलता कि क्या बोल रहे हो आप, वो मेरा हस्बैंड है, हमारी शादी हो चुकी है और आप ये सब बोलोगे? तो सुयांग बोलता है कि शादी हो गया है तो क्या? तो विहिंग बोलता है कि हम दोनों ने एक दूसरे को माफ भी कर दिया है। तो सुयांग बोलता है कि तो क्या? तो क्या उसको लाइसेंस मिल गया है कि तुम्हारे ऊपर वो हाथ उठा सकता है क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है, अल्फा है? और मैं ये तो होने नहीं दूंगा। तुम यहाँ पर रहने वाले नहीं हो विहीन, तुम मेरे साथ चलोगे, मैं बोल रहा हूँ। और तुमने अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो देखना मैं क्या करूँगा। तो विहीन बोलता कि क्यों क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? बोलो ना मुझे, क्यों आप ऐसा बोल रहे हो? मुझे प्लीज़, मुझे रहना है अपने अल्फा के साथ, आप समझते क्यों नहीं हो? बोलता है। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि लांजन ने मुझे मैसेज भेजा था कि उसकी शादी एक मरमन से हो चुकी है और उसको शायद पता है उसके भाई के बारे में, इसीलिए वो तुम्हारे मुंह से उगलवाना चाहता था कि उसका भाई कहाँ है। तो विंग बोलता कि व्हाट? तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ, और अगर तुम्हें यकीन ना हो तो उसी से पूछ लो, और मैं तुम्हारा यूज़ होते हुए नहीं देख सकता। और मैं ना तुम्हें यहाँ से लेकर जा रहा हूँ विंग, तुम चलो चुपचाप मेरे साथ। तो विंग बोलता कि लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। हाँ, मुझे पता है कि उनको लगता है कि मैं जानता हूँ उनके भाई के बारे में और वो मुझसे पता करवाना चाहते हैं, तो उसमें गलत चीज़ क्या है? वो अपने भाई से प्यार करते हैं तो पता करवाना चाहेंगे ना। तो हमारे सुयांग बोले तुम पागल हो गए हो, वो तुम्हारा यूज़ करना चाहता है और तुम करने देना चाहते हो उसे तुम्हारा यूज़। तुम पागल हो गए हो क्या भीम? तो भीम बोलते कि मैं नहीं जानता कुछ भी, आप यहाँ से जाओ और मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है आपके साथ। तो सुयांग बोलता कि वहीं मैंने बोला ना चलो, नहीं तो उसको मार के लेके जाऊंगा तुम्हें यहाँ से। तो हमारा विंग बोलता कि आप क्या बोल रहे हो, आपको पता भी लग रहा है कि आप मेरे अल्फा को हर्ट करने की बात कर रहे हो? तो सुयांग बोलता है कि उसने सोचा था तुम्हें हर्ट करने से पहले जो मैं सोचूंगा। तो हमारा विंग बोलता कि वो आपके
हस्बैंड का ब्रदर है, फिर भी आप ऐसा बोलोगे। तो हमारा सुयंग बोलता कि हस्बैंड का ब्रदर है तो क्या, उसको लाइसेंस तो नहीं मिल गया ना कि वो तुम्हें हर्ट कर पाए, और मैं हर्ट होने नहीं देख सकता तुम्हें, और तुम अभी मेरे साथ चल रहे हो, नहीं तो देखना मैं क्या करूँगा। तो विंग बोलता कि मुझे नहीं जाना है ना। तो सुयंग बोलता कि विंग, तो विंग बोलता कि मुझे नहीं जाना है, आप समझते क्यों नहीं हो। तो हमारा सुयंग बोलता कि चलो मैंने बोला, नहीं तो मेरे पास और भी तरीके हैं तुम्हें यहाँ से लेकर जाने के। तो विंग बोलता कि नहीं मुझे नहीं जाना है, मैंने बोला ना नहीं जाना है मुझे, बोल के वो गुस्सा हो रहा था। तो सुयंग बोलता है कि गुस्सा मुझे दिखाओगे, मेरा गुस्सा तुम्हें पता नहीं है शायद। तो विंग बोलता है कि सब पता है, बोलता है। तो सुयंग ना हमारे विंग का हाथ पकड़ता है, उसको ना बेड से उठाता है और कहता है कि चलो मैंने बोला, चलो यहाँ से। तो विंग बोलता है मुझे नहीं जाना है ना, छोड़ो ना छोड़ो ना, बोल के हाथ छुड़ा रहा था अपने, और बहुत प्यार से बोल रहा था कि प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो ना, प्लीज़ आप मान जाओ ना, प्लीज़ प्लीज़ बोल रहा था। तो हमारा सुयंग बोलता कि ये ना मीठी मीठी बातें करना बंद करो वहीं, और चुपचाप चलो मेरे साथ, बोल के उसको वहाँ से लेके जा रहा था घसीटते हुए, मतलब घसीटते हुए बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि उसको घींचते हुए लेकर जा रहा था। तो विंग जाना तो चाहता नहीं है। तो हमारा जो लांसन है ना वो आ चुका था, और वो दिखता है कि सुयंग विंग का हाथ पकड़ के उसको खींच के लेकर जा रहा है, और विंग बोल रहा कि मुझे नहीं जाना है। तो हमारा लांसन आता है और कहता कि आप ये क्या कर रहे हो मेरे हस्बैंड के साथ। तो हमारा सुयंग बोलता कि वो तुम्हारा हस्बैंड है ना ये, तो इसको तुमने सज़ा क्यों सुनाई थी, इस पर हाथ क्यों उठाया था, ज़रा बताओगे मुझे। और अगर तुम्हें ना ओमिका पर हाथ उठाने की इच्छा होती है ना तो किसी और पर उठा लेना, इस पर उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बोलता है। और कहता है कि विंग मैंने बोला ना चलो। तो विंग बोलता है कि मुझे नहीं जाना है ना, आप बात को समझते क्यों नहीं हो। तो सुयंग बोलता कि अपनी मर्जी से शादी तो कर ले विंग, और अभी अपनी मनमानी भी करो कि मैंने बोला ना यहाँ से तुम चल रहे हो मेरे साथ, और एक बार इसने तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया तो फिर भी उठा सकता है, बार बार उठा सकता है, मैं तो नहीं देख पाऊंगा ना, तुम खुद के ऊपर तो ये सब होते हुए देख लोगे, अगर मैंने देखा तो ये जिंदा नहीं रहेगा। तो विंग बोलता है कि क्या बोल रहे हो आप बात को समझो ना, वो मेरा अल्फा है, वो मेरा अल्फा है, तो मैं उसे छोड़कर क्यों जाऊंगा, वो भी मैंने उसे माफ़ कर दिया है, उसने मुझे माफ़ कर दिया है, तो हम दोनों तो शादीशुदा भी हैं, तो मैं क्यों छोड़ के जाऊँगा उसे, मैं नहीं जाने वाला ना, प्लीज़ ना प्लीज़ ना प्लीज़ ना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं ना आपसे ना मतलब मैं गुस्सा नहीं करूँगा, मतलब आपसे गुस्सा नहीं होऊँगा, कुछ नहीं, प्लीज़ ना, आप ऐसा मत करो ना, प्लीज़ ना, बोल रहा था। तो हमारा लांसन ये देखकर शॉक्ड, क्योंकि जो उसका ओमेगा है वो मतलब दो दो अल्फा को एक साथ संभाल के उनको निपटा लिया था ऑलमोस्ट, और वो एक अल्फा को प्लीज़ बोल के मना रहा है। तो हमारे लांसन को तो जले ही ना, और बुरा भी लगेगा। तो लांसन ना विंग का हाथ छुड़ाता है सुयंग के हाथ से, विंग को अपने पीछे करता है और कहता है कि विंग तुम्हें किसी से प्लीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा। तो सुयंग बता कि ऐसे कैसे, बोलता है, और ना वो अपनी तलवार को बुलाता है, और विंग डर गया था क्योंकि उसके के पास बहुत पावर थी, क्योंकि वो उसका बड़ा भाई है यार, बहुत पावरफुल है, और वो मरमैन है और प्रिंस भी है, तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है हमारा सुयंग। विंग बोलता है कि प्लीज़ 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 यहाँ पर लड़ाई मत करो, प्लीज़ आप कोई झगड़ा नहीं करोगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरे अल्फ़ा को छोड़ दो, मैं अपने घुटनों के बल बैठ कर आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मेरे अल्फ़ा को भी माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और देखो, आपको तो पसंद नहीं है ना कि मेरी आंखों में आंसू आए, तो देखो ना आंसू आ रहे हैं, आंसू मोती बन के गिर रहे हैं, आप नहीं देख रहे हो क्या, प्लीज़ माफ़ कर दो ना प्लीज़, बोल के वो घुटनों के बल बैठा हुआ था, उसके आंखों में आंसू थे, वो माफ़ी मांगे जा रहा था कि मेरे अल्फा को छोड़ दो, उसको कुछ मत करना प्लीज़। क्योंकि हमारा जो सुयंग था एक तो मतलब मरमैन था और प्रिंस भी था, और वो कितना पावरफुल है विंग को पक्का पता है कि उसका जो गगा है एक बार तलवार घुमाई नहीं कि ख़त्म सब लोग, तो वो डर रहा था।
तो हमारा जो लांसन है वो अपने विंग का हाल देख रहा था, और विंग ना बहुत डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि कुछ कर ना दे अभी मेरे अल्फा को बोल के, वो बहुत घबरा रहा था। तो हमारा जो लांसन है ना वो गुस्से में सुयंग की तरफ देखता है और कहता है कि आपने मेरे ओमेगा के आंखों में आंसू लाए, आप ऐसा कर सकते हो, मैंने सोचा नहीं था। बोलता है, अपनी तलवार बुला लेता है, और विंग तो प्लीज़ कर रहा था अपने भाई को और रो भी रहा था, और जब देखता है कि उसका अल्फा भी अपनी तलवार बुला चुका है तो विंग ना खड़ा हो जाता है दोनों के बीच में और कहता है और बोलता है कि आप दोनों ने एक दूसरे से फाइट की ना तो देखना मैं आप दोनों को छोड़ के चला जाऊंगा या फिर अपनी तलवार को बुलाऊं। बोलता है गुस्से में, पहले तो मतलब रो रहा था, फिर मना रहा था, फिर गुस्सा कर रहा है अभी, और वो ना अपनी तलवार बुला लेता है और कहता है कि क्या आप दोनों चुपचाप मेरी बात मान रहे हो, अपनी तलवार को आप दोनों हटाओ अपने हाथ से, और अगर ऐसा नहीं किए ना तो देखना मैं आप दोनों के साथ क्या करूँगा। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि विहिंग तुम मुझसे लड़ाई करोगे, तो विहिंग बोलता है कि हाँ करूँगा, और वो बोलता है कि लांसान मैं तुमसे भी लड़ाई करूँगा, तुम दोनों अपनी तलवार फेंको या फिर मैं तुम दोनों को मार डालूंगा यहाँ पर, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। तो वो लोग बोलते कि हम नहीं फेंकने वाले तलवार, जो करना है कर लो। तो विंग बोलता कि जो करूँगा चलेगा ना, बोलता है। और वो बोलता है कि आप दोनों को अगर लड़ाई करनी है ना तो मेरी मौत के बाद लड़ना, आप दोनों पागल हो चुके हो, मैं आप दोनों को लड़ते हुए देखूंगा यहाँ पर। एक तरफ मेरा प्यार है और दूसरी तरफ मेरा ब्रदर है, मैं आप दोनों को लड़ते हुए देख सकता हूँ, आप दोनों को ऐसा लगता है तो लगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ अगर आप दोनों ने ये जिद नहीं छोड़ी तो मेरे मरने के बाद लड़ोगे आप दोनों। तो वो लोग बोलते कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो विंग बोलता कि क्यों बोल रहा हूँ दिखाऊँ, बोलता है अपनी तलवार लेता है और अपने गर्दन पर लगा देता है और कहता कि देखो अगर आप दोनों ने तलवार नहीं फेंकी ना तो आपको भी पता है मेरा निशाना कभी नहीं चुकता है, बोलता है। तो वो दोनों अपनी तलवार फेंक देते हैं और कहते हैं देखो हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, हम नहीं लड़ेंगे एक दूसरे से, पक्का नहीं लड़ेंगे, प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं लड़ेंगे। तो वही बता कि काका आप मेरे हस्बैंड को हर्ट नहीं करोगे ना, आपने अगर हर्ट किया ना तो देखना मैं ना मैं सच में बोल रहा हूँ, मैं ना मर जाऊँगा, मैं अपने हलवा को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, बहुत प्यार करता हूँ। और वो लांसन की तरफ देखता है और कहता है कि मैं अपने ब्रदर को हर्ट होते हुए नहीं देख सकता हूँ, उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ, और अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो देखना मैं क्या करूँगा, बोलता है। और उसके आंखों में से आंसू गिर रहे थे यार मोती बन के। तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि बहन क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो, तो वही बोलता कि मैं कहाँ गुस्सा कर रहा हूँ, मैं तो रो रहा हूँ ना, आपको आंसू साफ करना भी नहीं आता है, बोलता है। तो हमारे सुयंग है वो बोलता है कि ओके बेबी तुम शांत हो जाओ, देखो गगन नहीं लड़ रहे हैं किसी से भी नहीं लड़ रहा हूँ मैं, पक्की बात किसी से लड़ाई नहीं करूँगा, तुम्हारे हस्बैंड को तो छूऊंगा तक नहीं, लेकिन अकेले में मुझे मिला ना तो मुझे नहीं पता है मैं क्या करूँगा। तो विंग बोलता है कि गगा आप ऐसा करोगे, तो सुयंग बोलता कि अच्छा पापा ठीक है, प्रॉमिस कुछ नहीं करने वाला। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ओए हस्बैंड आप सुन रहे हो ना, मेरे ब्रदर को अगर कुछ किया ना तो देखना मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा अपने भाई के साथ। तो हमारा जो लाजन था पहले तो शॉक्ड था कि भाई बोल गया, और फिर वो बोलता है कि हाँ विंग मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे ब्रदर को कुछ नहीं करूँगा। तो विंग बोलता है कि और एक बात, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला और आप दोनों यहाँ से निकलो, मुझे ना रोना आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, मैं आप दोनों को ना मार डालूंगा, निकलो यहाँ से निकलो, अभी ना मेरे आराम करने का टाइम है, दोनों ही आकर यहाँ पर बकवास किए जा रहे हो और लड़ाई किए जा रहे हो, और अगर मेरी बात नहीं मानी ना तो देखना मेरी तलवार यहाँ मेरे पास ही है, बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं कि ठीक है हम कुछ नहीं करने वाले। तो वही बोलता है कि लासान डॉक्टर को बुलाओ, मैंने बोला था ना मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, कब बुलाओगे, मैं कब से बोल के रखा हूँ, सुबह से शाम नहीं दोपहर हो चुकी है, शाम भी हो जाएगी तुम्हारी मेहरबानी से, बोलता है। और कहते कि चुपचाप डॉक्टर को बुलाओ, अगर ज़्यादा होशियारी की ना तुम दोनों ने, अगर लड़ाई करने की कोशिश की ना तो तुम दोनों का बाल नोच लूँगा, टकला करके छोड़ूंगा दोनों को, बोलता है और हंसता है और कहते हैं मैं जा रहा हूँ रेस्ट कर रहा हूँ, बोलता है। तो वो दोनों सॉफ्ट
कि ये क्या हो रहा है। मतलब एक ही पल में गुस्सा, एक ही पल में नाराज़, एक ही पल में मतलब स्माइल कर रहा है, खुश हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, प्यार लुटा रहा है, सब कुछ कर रहा है। क्या चल रहा है। फिर ना सुयैंग और लानसैन रूम के बाहर आते हैं तो सुयैंग चिल्लाता कि तुमने मेरे भाई को हाथ कैसे लगाया था। मेरे भाई को यहाँ पर बंदी बनाकर तुम लाए थे, उसको तुमने मारा था, फिर मेरे भाई से शादी कर ली तुमने। तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो कौन है तुम्हें पता नहीं है शायद। वो प्रिंस है समुद्र का। दिमाग में घुसा कुछ। और अगर वो नहीं रोकता ना मुझे तो तुम्हें मार डालता मैं। और मेरे भाई को हाथ लगाने से पहले ना 100 बारी सोच लेना। तो हमारा लहसुन बोलता कि आप मुझे धमकी दोगे और आप क्या चाहते थे कि मेरा ओमेगा आपके साथ चला जाए। क्यों क्यों जाएगा वो आपके साथ। नहीं जाएगा वो मेरा हस्बैंड है। तो स्वयं बोलता कि जाएगा मेरे साथ, क्या कर लोगे। और मैं तो वहीं को यहाँ तुम्हारे साथ रहने ही नहीं दूंगा। तुम हाथ उठाते हो उस पर तो मैं रहने नहीं दूंगा। क्यों रहने दूँ तुम्हारे साथ, नहीं रहेगा वो तुम्हारे साथ। तो लहसुन बोलता कि फिर से लड़ाई शुरू करना चाहते हो आप। तो स्वयं बोलता कि हाँ करना चाहता हूँ, क्या करोगे। तो वही ना अंदर से चिल्लाता है कि तुम दोनों अपना बकवास बंद करो और डॉक्टर को बुला के लाओ। अगर चुप नहीं हुए ना तुम दोनों को ना मैं जाकर मार डालूंगा, बोलता है वही गुस्से में। तो वो लोग चुप हो जाते हैं। और वहाँ पर ना जो मैडम लैन है और सिंचैन वो लोग भी आ रहे थे और वो लोग ये झगड़े की आवाज़ और वहीं के चिल्लाने की आवाज़ सब कुछ सुन रहे थे। तो वो लोग आते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो, बोलती है मैडम लैन। तो हमारा लाजन बोलते कि मॉम ये जो है ना सुयंग गकार वो मेरे ओमेगा को अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं। तो मैडम लैन बोलते कि लेकिन क्यों। और मैंने ना एक मेड को यहाँ पर भेजा था कि तुम लोगों को खाने पे बुला ले, लेकिन तुम तीनों तो यहाँ पर लड़े बैठे हो, इसीलिए उसने मुझे बताया तो हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर। तो कुरैन भी बोलता है कि वो भी आ चुके थे ना, वो भी बोलता है कि तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो सुयंग बोलता है कि मैं विंग को यहाँ रहने नहीं दूंगा। तो हमारा लांसन बोलता है कि क्यों नहीं रहने दोगे। तो हमारा स्वयं बोलता है क्योंकि तुमने उस पर हाथ उठाया था, उसको किडनैप करके लाए थे, उसके साथ शादी की थी तुमने, उसकी मर्जी थी कि नहीं पता नहीं, और मुझे नहीं रहने देना है तुम्हारे साथ तो वो नहीं रहेगा। तो हुरैन बोलता है कि स्वयं ऐसा कैसे बोल सकते हो तुम। तो हमारा स्वयं बोलता है कि अंकल देखिए वो ना मेरा ब्रदर है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरे भाई पर उसका ही हस्बैंड हाथ उठाए। एक बार इसने उसके ऊपर हाथ उठा लिया तो मैं नहीं चाहता कि फिर से ऐसा सब हो। तो वहाँ पर झगड़ा चल था तो वही आता है वहाँ। वही ना अपने हाथ में अपनी तलवार पकड़ कर आ रहा था और इनके सामने आता है और कहता है कि तुम लोग चुप हो गए कि नहीं। तुम लोगों को मैंने बोला था कि डॉक्टर को बुलाओ, यहाँ पर बहस करने में बिजी हो, डॉक्टर को बुलाए नहीं ना तो देखना तुम लोगों को मार डालूंगा मैं, मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। और वो बोलता है कि सुयंग का मैंने एक बार बोल दिया ना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला, और जब मेरी इच्छा होगी तो मैं मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, समझ में आया या फिर समझाऊं, बोलता है। और फिर विंग ना मैडम लैन की तरफ देखता है और उसके आंखों में आंसू आने लग गए थे। उसकी तलवार उसने गायब कर दी थी और वो जाकर ना मैडम लाइन को हक कर लेता है और कहता है कि मम्मा मम्मा ये दोनों ना मुझे बुली कर रहे थे, मुझे बुली कर रहे थे। मैंने बोला कि मत लड़ो लेकिन झगड़ा किए जा रहे थे, मुझे बुली कर रहे थे। मेरे काका और मेरे हस्बैंड ये दोनों ही ऐसे, मुझे इन दोनों से ही बात नहीं करनी है, बोल के वो रो रहा था। तो कुरैन और बाकी सब लोग मतलब देखकर शॉक्ड, और कुरैन बोलता है कि किसने तुम्हें बुली किया बेटा। तो विंग बोलता है कि पापा देखो ना आपके बेटे ने और मेरे भाई ने बुली किया मुझे, मेरी बात तो मानते नहीं है। एक मुझे ना अपने साथ घर लेके जाना चाहता है, दूसरा मेरे भाई से यही लड़ रहा है। मैं क्या करूँ, अब मुझे रोना आ रहा है और मुझे ना मेरी हेल्थ ठीक नहीं लग रही है। तो मैंने बोला था लाजन को कि डॉक्टर को बुलाओ, वो तो बुला ही नहीं रहा है और उसको तो मेरी फिक्र भी नहीं है। मैं क्या करूँ, किसी को मेरी परवाह ही नहीं है। मोम देखो ना, बोल के अपनी सासू माँ के गले लगे हुए था और वो रो रहा था। तो मैडम लैन ना उसके बालों में हाथ फिराते हुए बोलते हैं कि बेटा तुम शांत हो जाओ, देखो चलो रेस्ट करना, मैं डॉक्टर को बुलवा लूँगी, तुम अपने हस्बैंड को मत बोलो ना ही अपने भाई को बोलो, मैं हूँ ना। तो विंग ना स्माइल करता है दूर होकर
और कहते कि ठीक है मॉम बोलता है। उसके बाद वो अंदर चला जाता है और बेड पर लेट जाता है। और मैडम लैन गुस्से में इन दोनों को देख रही थी और कहती है कि तुम दोनों को उसने बोला ना कि डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को क्यों नहीं बुला रहे थे, तुम अपने में ही लगे पड़े हो, उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, नज़र नहीं आ रहा है तुम्हें। तो सुयांग और लैंसन ना मैडम लैन से माफ़ी मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से जल्द। तो लैंसन ना डॉक्टर को बुला लेता है। फिर डॉक्टर जाते हैं, विंग का चेकअप करते हैं और फिर डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं कि लैंसन आप पापा बनने वाले हो। तो लैंसन बोलता कि क्या मैं पापा बनने वाला हूँ बोल के वो हंस रहा था, खुश हो रहा था। और सुयांग भी लाइक तुमने मेरे ब्रदर को प्रेग्नेंट कर दिया। हाँ मुझे खुशी हो रही है, लेकिन तुम लोगों की शादी जिन हालातों में हुई थी ना, मैं उसको तुम्हारे साथ रहने नहीं देने वाला था, लेकिन अब क्या ही कर सकता हूँ। मेरा भाई भी तुम्हारे पीछे पागल है, नहीं तो यहाँ पर तुमसे मार खाने आ जाता, तुम्हारा बंदी बन जाता। मेरे भाई के पास कितनी पावर है तुमने सोचा नहीं होगा। तुम्हारे पूरे जगह को ख़त्म कर सकता है एक ही बारी में। बहुत पावरफुल है मेरा भाई, समझ में आया। मेरे भाई के ऊपर हाथ लगाया ना तो हाथ लगाने लायक नहीं छोड़ूंगा, समझ में आया लैंसन। तो लैंसन बोलता है कि सॉरी सॉरी, मैं आपसे उसको आगे से उसका ख्याल रखूंगा। तो सुयांग बोलता कि हाँ रखना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं हूँ उसके साथ, समझ में आया ना। तो लैंसन बोलता कि हाँ हाँ आ गया समझ में, अभी तो गुस्सा मत करो, आप अंकल बनने वाले हो। तो सुयांग बोलता कि हाँ बनने वाला हूँ, इसीलिए बच गए तुम, बोलता है और वो भी स्माइल करता है। उसके बाद सब लोग आते हैं विंग के पास और विंग मन में, तो विंग ना हमारा सोच रहा था कि सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, सब लोग खुश लग रहे हैं, कुछ देर पहले तो इन दोनों का लड़ाई होने वाला था, ये दोनों भी हैप्पी लग रहे हैं, सुलह क्या बोल के वो सोच रहा था। और और डॉक्टर ने ना विंग को नहीं बताया था कि वो प्रेग्नेंट है। तो हमारा विंग सोच रहा था कि अब मैं क्या बोलूँ, डॉक्टर ने कुछ सीरियस बोल दिया है क्या, मुझे कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया है मेरा हेल्थ बोल के वो सोच रहा था। तो लैंसन बोलता कि विंग तुम ना मामा बनने वाले हो, मैं डटा। तो विंग बोलता कि व्हाट, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मैडम लाइन ना उसके पास आती है, कहती है और कहती है कि हाँ बेटा हम दादा दादी बनने वाले हैं। तो हमारा विंग ना स्माइल करता है और कहता है कि मॉम मैं बहुत खुश हूँ बोलता है। तो सुयंग बोलता है कि अरे डफर मैं भी बहुत खुश हूँ, तूने मुझे तो अंकल ही बना दिया, मुझे अभी तुम्हारे शादी की बात पता लगी कुछ दिन पहले ही, और अभी तुमने मुझे अंकल भी बना दिया। तो हमारा विंग बोलता है कि गगा आप तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। सुयंग बोलता है कि सॉरी ना बेबी, मैं आगे से ध्यान रखूँगा कि मैं मेरे बेबी ब्रदर की बात सुनूं मानूं। तो विंग बोलता है कि तो अभी मेरी बात मानिए और सुनिए, मुझे आपके साथ जाना है, मुझे नहीं रहना है यहाँ पर, इस लहसन के साथ तो मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। आपने बोला था ना कि ना अपने गगा की बात निकालने के लिए मेरे साथ था ना, तो मुझे नहीं रहना है इसके साथ। मुझे बहुत बुरा लग रहा है गगा, मुझे आपके साथ जाना है आपके घर, मुझे नहीं रहना है इसके साथ। मेरा अल्फा मेरा यूज करना चाहता था कि मेरे भाई का पता लग जाए, बहुत बुरा है बोल के विंग ऐसा बोल के रो रहा था। उसके आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। तो मैडम लैन ना उसको शांत करवाती है, उसके आंखों के आंसू को साफ करती है और फिर अपने बेटे की तरफ देखती है और कहती है क्या तुम विंग का यूज़ करना चाहते थे अपने बड़े भाई को ढूंढने के लिए लांसन। तो लांसन बोलते कि मम्मा मेरा मतलब वैसा नहीं था, मुझे लग रहा था कि विंग को पता होगा गगा के बारे में, तो मैं सोच रहा था कि इसकी हेल्प से गगा को मैं यहाँ पर ले आऊँगा। तो हमारा विंग बोलता कि देखा देखा मम, देखा आपके बेटे ने क्या बोला, मेरा यूज़ करेगा अपने गगा को ढूंढने के लिए, मेरा हस्बैंड बहुत बुरा है, मुझे प्यार ही नहीं करता है बोल के वो रो रहा था। तो मैडम लाइन बोलते कि बेटा तुम शांत हो जाओ, देखो तुम क्यों जाओगे तुम्हारे गगा के घर, ये तो तुम्हारा भी घर है ना, तुम यहाँ पर रहोगे, तुम्हारा अल्फा यहाँ से जाएगा। तो हमारा लान सब बोलते कि व्हाट मॉम, देखो मैं अभी बहुत खुश हूँ, मैं डैड बनने वाला हूँ और आप मेरे ओमेगा से मुझसे दूर कर दोगे, मेरे बेबी से और मेरे ओमेगा से। तो मैडम लाइन बोलते गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। तो हमारा बीम बोलता कि मम्मा ये नहीं मानेंगे, यहीं रहेंगे, मैं जाऊँगा मेरे गगा के साथ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पर, बहुत बुरे हैं मेरे अल्फा बोल के वो रो रहा था।
तो मैडम लान उसको शांत करवाती है, यार बेटा बोलते हैं कि तुम शांत हो जाओ, देखो तुम्हारा जो अफ़ा है ना उसको हम घर से बाहर निकाल देंगे, जब तुम्हारी इच्छा होगी तुम बुला लेना। और वैसे भी उसके पास जहाज़ तो है ना, पायलट जो है, तो वहाँ पर जाकर रहेगा, घर में क्यों रहेगा। तो विंग बोलता है कि सही बोल रहे हो माँ, उसको भेजो जल्द से जल्द। तो हमारा लैंसर बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ विंग माफ़ कर दो मुझे प्लीज़। तो विंग बोलता है कि नहीं करने वाला माफ़, क्या कर लोगे बोलता है। तो हमारा लैंसर बोलता है कि प्लीज़ माफ़ कर दो, उठक बैठक कर लो। तो विंग बोलता है करो, जब तक मेरी इच्छा नहीं होगी ना तुम उठक बैठक करते रहोगे। तो हमारा लैंसर उठक बैठक कर रहा था और विंग बोल रहा था कि करते रहो, मुझे तो अभी मन नहीं है कि तुम्हें रोकूं। उसके बाद वो उठक बैठक करवाता है हमारे लैंसर से, बहुत बारी उठक बैठक करता है वो। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है, लेकिन मैं जो जो बोलूँगा वो करना, नहीं तो देखना मैं अपने गगा के साथ उसके घर चला जाऊँगा। क्यों गग्गा, अब मुझे लेकर चलोगे ना। तो हमारा सुयंग बोलता कि हाँ वो तुम्हारा ही घर है ना, तुम्हें लेकर क्यों नहीं जाऊँगा मैं। तो हमारा विंग बोलता है देखा मेरे पास मेरे गग्गा भी हैं, मेरे मॉम भी है, मेरे डैड भी है, मेरे साउची भी हैं और सिन बेबी भी है मेरी टीम में, तुम्हारे पास कोई नहीं है बोलता है। और वो स्माइल करता है, तो लैंसर ना उसकी स्माइल देखकर स्माइल कर रहा था और उठक बैठक कर रहा था। तो हमारा लैंसर बोलता है कि अब रुक जाऊँ, तो विंग बोलता है कि हाँ मैंने बोला ना रुक जाओ, तो रुक जाओ। तो उसके बाद ना दिखाया जाता है कि ये लोग ना फिर खाना खाते हैं, फिर विंग रेस्ट कर रहा था रात को, रात का टाइम था ये। तो हमारा लैंसन आता है उसको बैक हग करता है। तो विंग बोलता है कि दूर रहो मुझसे, तुम तो मेरा यूज़ करने वाले थे ना अपने ब्रदर को ढूंढने में, तो जाओ जाके ढूंढो उनको। तो हमारा लैंसन बोलता है प्लीज़ वाइफी माफ़ कर दो। तो विंग ना मन में सोच रहा था कि मेरा यूज़ करने वाला था, जब उसके गवाह का पता लग जाता मुझे छोड़ देता, बहुत बुरा है मेरा अल्फा बोल के वो सोच रहा था, उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे। तो हमारा जो लैंसन है वो बोलता है कि विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, आई प्रॉमिस बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है ठीक है बोलता है और उसको आग करके वो भी सो जाता है। और फिर दिखाया जाता है 2 दिन बाद का सीन। हमारा जो सीन है ना वो समुद्र के पास वो खेल रहा था और उसके साथ ना उसके फ्रेंड्स लोग थे, वो लोग खेल रहे थे और उसके जो पेरेंट्स है वो लोग मतलब कहीं और थे, वो लोग काम की बातें कर रहे थे, वो लोग मिले थे, ऐसा था नॉर्मल बातें चल रही थी उनके बीच में और बच्चे खेल रहे थे समुद्र के किनारे। तो जो हमारा जो सीन है ना वो खेल रहा था, पानी में चला जाता है, वहाँ पर खेल रहा था। तो वहाँ से ना पानी में से 2 मरमेन आते हैं और हमारे सीन को ले जाते हैं अपने साथ, उसको बेहोश करके ले जाते हैं। और ले थे वो, तो बच्चे लोग देखकर शॉक्ड कि नहीं है यहाँ पर सिन, और वो चिल्लाते हैं कि सिन कहाँ गया, सिन कहाँ गया। तो पेरेंट्स लोग आते हैं, सब लोग देखते हैं कि सिन नहीं है। फिर हमारा सुयंग परेशान कि सिन कहाँ चला गया, लेकिन वो जानता था कि उसके बेटे को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो खुद मतलब समुद्र का प्रिंस का बेटा है, तो उसको तो कुछ नहीं होने वाला है और उसके पास शक्तियाँ भी है, पानी के अंदर रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सोचता है कि मेरा बेटा तो बहुत स्ट्रांग है, वो आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं पता करवा लूँगा बोलता है, अपने अम्मिका को समझाता है। उसके बाद ये लोग ना घर वापस आ जाते हैं और सुयंग ना अपने जो है फ्रेंड्स लोगों को कांटेक्ट करता है पूछने के लिए सब कुछ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि हमें पता लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सुयंग बोलता है ठीक है पता लगा कर बोल देना। उसके बाद दिखाया जाता है समुद्र में, महल में ना हमारा जो सिन है बेड पर लेटा हुआ था, उसको होश आता है धीरे धीरे। तो उसके सामने वो देखता है मतलब कुछ अनजाने लोग। तो वो बोलता है कि आप लोग कौन हो, मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो। तो वो लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास ये ताज कैसे आया। तो हमारा सिन बोलता है कि क्यों, मैं क्यों बताऊँ, मैं नहीं बताने वाला। तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग मरमैन हैं, मरमेड है, हमारी बात नहीं मानी ना तो देखना हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो हमारा सिन भी लाइक मेरे साथ क्या करोगे आप लोग, मुझे पहले दिखाओ कि आप मरमैन मरमेड कैसे दिखते हो, मतलब अपना जो है रूप चेंज करो। तो वो लोग करते हैं। तो सिन बोलता है कि वाह बहुत अच्छा मैजिक है, मैं भी करके दिखाऊं, मेरे पास भी है। बोलता है वो भी अपना जो है चेंज कर लेता है अपना रूप और वो दिखाता है वो भी मरमैन था। तो वो लोग शॉक्ड और कहते कि तुम तो ह्यूमन हो ना। तो हमारा सिन बोलता कि नहीं मैं तो मरमैन हूँ और मेरे जो डैड हैं वो भी मरमैन है और
मेरे जो अंकल है ना वो भी मरमन है, तो हम फैमिली में सब लोग मरमन है और मरमेड है और ह्यूमन भी है मेरी फैमिली बोलता है। तो वो लोग बोलते हैं, मैडम यू बोलते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है? तो सिन बोलता है कि मेरा नाम, तो मैडम यू बोलते हैं कि बेटा आपके पास ये ताज कैसा है ज़रा बताओगे? तो सिन बोलता है कि मैं क्यों बताऊँ? तो वो बोलते हैं कि देखो ये ताज जिसका है ना मैं उनकी मॉम हूँ। तो हमारा सिन बोलता है कि ओ आप मेरे विंग अंकल के ममा हो? तो वो बोलती हैं कि हाँ मैं उसकी ममा हूँ। और वो बहुत प्यार से बात कर रही थी। जंगजंग तो शॉक्ड में देख रहा था और सिचन भी, और उनका जो बेबी था वो भी शॉक्ड में देख रहे थे ये सब लोग। और जो फंगमियाँ थे उनको तो अलग ही झटका लग रहा था कि बच्चे के साथ इतना प्यार से, मतलब उनके पति के साथ रहती हैं लेकिन किसी और के बच्चे के साथ इतने प्यार से क्यों बातें कर रही है बोल के। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि आप मेरे अंकल के मम्मा हो। तो मैं आपको क्या बोलूँगा, दादी बोलूँ या नानी बोलूँ? मैं तो मेरे मम्मा के मम्मा डैडा को तो नाना नानी बोलता हूँ, वो मेरे पास नहीं है लेकिन मैं बोलता हूँ। लेकिन आप तो उस हिसाब से आप मेरे दादा दादी होगे। तो मैडम यूँ सोचते हैं कि बच्चा है कुछ भी बोल रहा है, उसकी एज भी तो ज़्यादा नहीं है। तो मैडम यूँ सोचते हैं कि इससे बात निकलवाने का यही तरीका है, हाँ बोल देती हूँ। और वो बोलते हैं कि हाँ बेटा हम आपके दादा दादी हैं। तो हमारा तो सिन बोलता है कि आप मेरे दादा दादी हो तो आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आते थे? डैडा ने बहुत सारी चीज़ें बताई है आप लोगों के बारे में, लेकिन अब तो कभी मिलने ही नहीं आते तो मुझसे मैं क्यों बताऊँ? कुछ भी आपको मैं नहीं बताने वाला। तो मैडम यूँ बोलते कि देखो बेटा आपको ये आपके अंकल ने दिया है, पिंग अंकल ने। तो सिन बोलता कि हाँ, आपको कैसे पता दादी जी? तो मैडम यूँ बोलते कि क्योंकि ये उसी का है। तो सिन बोलता कि हाँ, उन्होंने दिया मुझे और उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था कि ये तुम्हारे अंकल की तरफ से तुम्हारे लिए, तो मैंने ले लिया। तो मैडम यूँ बोलते कि ओह! विंग ने तुम्हें ये ताज दे दिया और उसने बोला है कि उसकी तरफ से है ये तुम्हारे लिए। तो सिन बोलता कि हाँ दादी जी, क्योंकि मतलब पापा और अंकल ब्रदर हैं और जो विंग अंकल है ना मेरे अंकल के हस्बैंड भी हैं, तो इसीलिए मुझे गिफ्ट मिला, बोलता है सिन। तो वो लोग बोलते कि ओह! ऐसी बात है बेटा। तो आपके विंग अंकल और आपके डैडा और आपकी फैमिली वाले कहाँ हैं? तो हमारा सिन बोलता है कि हम तो आइलैंड में रहते हैं ना सबके साथ, फैमिली वालों के साथ। सिर्फ़ आप लोग ही मिलने नहीं आते थे मुझसे, बाकी सब लोग तो मेरे पास ही हैं। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलते हैं कि बेटा अपने मतलब विंग अंकल के पास हमें लेकर चलोगे और अपने पापा के पास, अपनी मम्मा के पास, अपने अंकल के पास, सबके पास? तो महसिन बोलते कि ठीक है दादी जी, मैं आपको लेकर चलूँगा। तो हमारा जो सुचैन है वो सोच रहा था कि सिन, मेरे ब्रदर का बेटे का नाम भी सिन था, बल्कि वो सोच रहा था। और हमारे जो सिचैन है वो बोलते हैं कि बेबी आपकी मम्मा का नाम क्या है? तो वो बोलता है कि आप क्यों पूछ रहे हो अंकल? तो हमारे तो सिचन बोलता है क्योंकि बेबी मैं आपके मम्मा को जानता हूँ। तो हमारा सिन बोलता है कि तो आप बताओ ना मेरी मम्मा का नाम। आप अगर नहीं जानते हुए तो मुझे बात निकलवाने के लिए अच्छा बोल रहे होगे तो मम्मा मुझे डांटेंगी कि किसी को भी मेरा नाम बता दिया आपने। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि आपके मम्मा का नाम सिंचन है ना? तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि आप सच में मम्मा को जानते हो? तो हमारे सिचन बोलता है कि यस बेबी मैं जानता हूँ। तो हमारा जो सिन है वो बोलता है कि आपका नाम क्या है अंकल? तो हमारे सिचैन बोलता है कि बेबी मेरा नाम सिचैन है। तो हमारा सिन बोलता है कि ओ आपका नाम सिचैन है, मम्मा ने बोला था कि आप उनके ब्रदर हो, तो आप मेरे अंकल हो ना? तो सिचैन बोलता है कि हाँ बेबी मैं आपका अंकल हूँ। तो हमारा सिन बोलता है कि तो लहंजन अंकल आपको ढूंढ रहे हैं ना? मुझे पता है वो आपको बहुत ढूंढ रहे हैं, बोलता है। तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि
तुम्हारा जो अंकल है लांसन अंकल, वो मुझे सच में ढूंढता है। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि हाँ अंकल, वो ना बहुत आपको याद करते हैं, बहुत ढूंढते हैं। सब लोग तो बोलते हैं कि आप नहीं हो, आप नहीं हो। तो वो ना गुस्सा करते हैं कि मेरे भाई तो हैं, मैं जानता हूँ, मैं ढूंढूंगा उनको, बोल के बहुत गुस्सा करते हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे पता है। तो हमारा जो सुचैन है वो बोलते हैं, और तुम्हारा जो विंग अंकल है, तुमने बोला कि वो तुम्हारे अंकल के हस्बैंड है। तो किसके हस्बैंड है विंग अंकल? तो हमारा सिन बोलता है कि अंकल आप भी कैसी बात करते हो, मेरे जो अंकल है आप हो, और लांसन अंकल है, और आप तो ओमेगा हो, और लांसन अंकल अल्फा हैं। तो ओमेगा और अल्फा ही शादी करते हैं ना। तो विंग अंकल और लांसन अंकल की शादी हुई है। और अभी ना आपको पता है, मेरे पास ना छोटू सा भाई या बहन आने वाला है। मैं तो बहुत खुश हूँ, बोलता है वो, हंस रहा था, खुश हो रहा था। तो सब लोग सुनकर शॉक्ड हुए जा रहे थे कि क्या चल रहा है। फिर ना हमारे सचान बोलते हैं, आप इन लोगों को विंग अंकल के पास लेकर चलोगे? तो सिन बोलता है कि हाँ अंकल, आप भी चलोगे ना हमारे साथ, लांसर अंकल बहुत हैप्पी होंगे। तो सिचान बोलते हैं कि बेबी मैं नहीं जाऊँगा, मैं बाद में जाऊँगा, आप ना इन लोगों को लेकर चलो। देखो ये आपके दादा दादी, ये आपके अंकल हैं, मेरे हस्बैंड, इनको लेकर जाओ हाँ आप। और ये ना आपका जो है कज़न है, और ये जो बेबी है ना, ये मेरा बेटा है, जिंगी ही। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि हेलो, बोलता है जिंगी को, तो जिंगी हेलो बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो सीन है, मतलब अपने दादा दादी और अंकल को लेकर आता है पानी के बाहर। ये लोग क्लोथ उनकी चेंज हो जाती है ऑटोमेटिकली, सब मैजिक से ही होता है। फिर उनको लेकर ना हमारा जो सीन है वो ना अपने घर की तरफ आ रहा था, और फिर वो लाता है उन लोगों को, और फिर ये लोग घर के अंदर आते हैं। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि भींग अंकल कहाँ है, आपने देखा है? बोलता है, एक मेड आंटी को पूछता है। तो वो आंटी बोलते हैं कि वो गार्डन में हैं, बैठे हुए हैं, आप जाओ वहाँ पर। और ये कौन लोग हैं? तो हमारा सिन बोलते हैं कि ये मेरे दादा दादी और अंकल हैं, बोलता है। और कहते कि चलो ना दादी जी, चलो चलो, बोलता है, और उनको लेकर आ रहा था। उसके बाद ना वो आता है दौड़ते हुए, और वो दिखाता है, और हमारा जो सीन है ना वो दिखाता है, वो देखो विंग अंकल बैठे हुए हैं वहाँ पर। और वहाँ पर ना विंग बैठा हुआ था, वहाँ पर जो मैडम लैन है वो बैठी हुई थी, और हमारा जो सिंचैन है वो बैठा हुआ था, और ये लोग बैठे हुए थे। और जो मैडम लैन है ना, वो कह रही थी कि विंग कुछ खा लो अच्छे से, फ्रूट खा लो या फिर कुछ तो खा लो, जूस पी लो, कुछ तो करो। तो हमारा विंग बोल रहा था कि मम्मा सिन नहीं है यहाँ पर, सिन कहाँ चला गया है? आपने बोला ना वो समुद्र के किनारे खेल रहा था, वो नहीं मिल रहा है। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं कुछ खा लूँ? मुझे नहीं खाना है मम्मा। तो मैडम लैन बोलते कि बेबी आप प्रेग्नेंट हो ना, खा लो ना कुछ। तो विंग बोलता कि नहीं खाना है मुझे। सिन कहाँ चला गया है, आप ढूंढ क्यों नहीं रहे हो? बोल के उसके आंखों में आंसू आ रहा था। तो मैडम लाना उसके आंखों के आंसू को साफ करती है, और कहती कि बेटा तुम खाओ ना कुछ, कुछ तो खा लो। तुम्हारे जो ब्रदर हैं और तुम्हारा अल्फा दोनों ही गए हैं सीन को लाने, क्यों अपना ऐसा हाल कर रहे हो, बोलो ना। तो हमारा सिंचैन भी बोलता है कि खा लो ना विंग कुछ। वो भी एक मरमेन है, वो अपना ख्याल रख लेगा, मेरे बेटा बहुत स्ट्रांग है, मैं इतना परेशान नहीं हो रहा हूँ तुम जितने हो रहे हो। तो हमारा विंग बोलता है कि आपको पता नहीं है कुछ भी, उसको कौन लेकर गया होगा, उसको तो कुछ पता भी नहीं है पानी के अंदर का, छोटा सा बच्चा है वो, 4 साल का, आपको तो किसी को परवाह ही नहीं है उसकी, बोल के मुंह फुला के बैठा था। तो मैडम लैन बोलते कि बेटा कुछ तो खा लो, जूस पी लो, बेबी जूस पी लो ना, फिर हमारा जो सीनियर है वो आ जाएगा, तो तुम लोग ना अच्छे से खाना खाना, अभी तो कुछ तो खा लो। से नाराज़ हो जाएगा कि छोटे बेबी का और मेरे अंकल का ख्याल नहीं रखा आप लोगों ने। तो हमारा विंग बोलता कि मम्मा सिन कहाँ है, मुझे देखना है उसे। तो सिन ना बोलता कि अंकल, बोलता है, और दौड़ते हुए आता है, और विंग को ना हक कर लेता है, और कहते कि अंकल आप ना थोड़े से बुद्धू हो क्या?
देखो, मैं समुद्र के अंदर ही तो गया था ना, मैं भी तो मरमैन हूँ ना, आपकी फैमिली का मेंबर हूँ ना, तो वहाँ पर भी तो दादा दादी अंकल सब लोग हैं ना, तो आप क्यों फिक्र कर रहे थे मेरी? आप कुछ खाए नहीं हो? तो हमारा पिंक बोलता कि बेबी आप नहीं मिल रहे थे तो मैं कैसे खाता, मुझे तो मन ही नहीं हो रहा था। तो हमारा सिंह बोलता है कि अंकल ऐसा नहीं करते ना, बेबी को इफेक्ट पड़ेगा ना, बेबी को दर्द होगा ना, नहीं करते, बेबी को भूख लगा होगा ना, बोलता है। तो हमारा पिंक बोलता कि ठीक है बेबी, आगे से नहीं करूँगा ऐसा, लेकिन आप प्रॉमिस करो आप कहीं नहीं जाओगे बिना बताए किसी को। तो हमारा सिंह बोलता कि पक्का प्रॉमिस अंकल, लेकिन आप अभी खाना खा लो, कुछ तो खा लो ना। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि ठीक है बेबी मैं खा लूँगा, लेकिन आप ना ऐसा किसी को बिना बताए मत जाना ना, मुझे परेशानी हो जाती है, मुझे फिक्र होती है ना आपकी। तो वहाँ से ना हमारा जो सुयंग है और लांजा है वो आ रहे थे दूसरी तरफ से, दूसरी और जो रास्ता था वहाँ से। और हमारा जो तो हमारा जो सुयंग है वो बोलता है कि सिन बेबी तुम्हारा अंकल बहुत परेशान हो गया था, तुम जल्दी नहीं आ सकते थे? तो सिन बोलता है कि पापा आप ना, मैं अपने ही घर तो गया था ना, तो मैं कैसे जल्दी आ जाता, मेरे जो दादा दादी हैं अंकल है वो लोग तो आने ही नहीं देते, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया, सॉरी ना। तो हमारा जो लाजन है वो बोलता है कि बेबी अपने अंकल को समझा के जाना कि कुछ खा ले, वो सुबह से परेशान बैठा है, कुछ खा ही नहीं रहा है अच्छे से। तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि मैं समझा के जाऊँगा ना जहाँ भी जाऊँगा। तो हमारा विंग बोलता है कहीं नहीं जा रही हो तुम। तो सिन बोलता है कि अंकल इतना क्यों परेशान होते हो आप तो बच्चे बन गए हो। तो विंग बोलता है कि तुम मुझे बच्चा बोलोगे? तो सिन बोलता है कि हाँ मैं बोलूँगा, छोटे से बेबी हो गए हो आप, बहुत क्यूट हो होता है। तो विंग ना स्माइल करते हैं, तो मैडम लैन बोलते कि अब तो कुछ खाओगे? तो विंग बोलता है कि हाँ मॉम खाऊंगा। और वो ना जूस पी लेता है, उसकी जो मदर इन लॉ है वो दे रही थी। तो और विंग बोलता है कि देखो मैंने जूस भी पी लिया, अभी खाना भी खा लूँगा, भूख बहुत ज़्यादा लगी है मुझे। तो वो लोग ना स्माइल कर रहे थे। तो हमारा सिन बोलता है कि विंग अंकल मैं ना दादाजी दादी माँ और अंकल को भी लेकर आया हूँ। तो विंग बोलता है कहाँ है? तो हमारा सिन बोलता है कि वो देखो, बोलता है और दिखाता है, उस तरफ उंगली करता है। तो सब लोग उस तरफ देखते हैं, तो वहाँ पर मैं जंग चैंग और हमारे जो फेंग हैं वो खड़े हुए थे। और विंग की आंखों में आंसू आने लग गए थे और मन में सोच रहा था कि मैंने कितनी टाइम बाद मम्मा को, चंग चंग काका को और पापा को देखा, बोल के वो रो रहा था। तो हमारा जो सीन तो हमारा जो सीन है वो बोलता है कि अंकल आप रो क्यों रहे हो, मैं आपके मम्मा डैडा को आपके ब्रदर को ले आया, तो उसमें रोने की क्या बात है? तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि कोई बात नहीं है बेबी, बोलता है रोते हुए। तो वहाँ पर मैडम यू आती हैं, झंग झंग भी आता है और हमारे विंग के पापा भी। और झंग झंग जाकर विंग को हक कर लेता है और कहता है कि अरे डफर तू यहाँ पर आ गया, शादी भी कर ली, तेरा बच्चा भी होने वाला है, हमें कब बताने वाला था, हमें बता कर क्यों नहीं आया तू? तो विंग बोलता है कि गगा वो ना एक बच्चा ना पानी में डूब रहा था, तो मैं उसको बचाने के चक्कर में यहाँ आ गया और फिर मैं अपने अफा से मिल गया, फिर हमारी शादी हो गई, फिर अभी बच्चा आने वाला है। तो हमारी जो मैडम यू हैं वो बोलती हैं कि विंग तुम कुछ बता के नहीं आ सकते थे, हमें कितना परेशान थे हम, अगर तुम जिस दिन गायब हुए अगले दिन तुमने खत नहीं भेजा होता ना तो आक्रमण कर देते हम यहाँ पर, वॉर छिड़ जाती यहाँ पर, जंग हो रही होती यहाँ पर। तो विंग बोलता कि मम्मा बता तो दिया था ना मैंने। तो मैडम यू बोलते कि तुम ऐसे बात करोगे मुझसे? तो विंग बोलता कि माँ और कैसे बात करते हैं? तो मैडम यू बोलते कि मैंने जो जो सिखाया था सब भूल गए ना यहाँ आकर? तो विंग बोलता कि माँ मुझे ये हम बोल के बात करने की आदत मतलब थी, लेकिन मैं नहीं बोल पाऊँगा, मैं ऐसे ही बात करूँगा। और देखो आई एम सॉरी ना मम्मा, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, बोलता है और जाता है अपनी मम्मा को हग करता है और कहता है कि मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, बहुत ज़्यादा, बोलता है और उसको हग करके रखा था। और अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि डड्डा आप भी गुस्सा हो क्या? तो फेंगमिया बोलता है कि मैं अपने बेबी से नाराज़ हो सकता हूँ, बोलते हैं और हग कर लेते हैं। और फिर बोलते हैं कि तुम ठीक हो? तो विंग बोलता है कि हाँ डैडा ठीक हूँ मैं। तो जो मैडम यू है ना अपने बेटे की तरफ देख रही थी, सुयंग की तरफ। तो सुयंग बोलता कि मॉम, तो मैडम यू बोलता कि क्या
मॉम क्या घर छोड़ कर आके, एक बार मैंने बोल क्या दिया कि घर छोड़ कर चले जाओ अपने मेकअप के पास, हमारे पास रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो एक बारी में ही चले आए। नहीं बोल सकते थे कि वो तुम्हारा हक है, वहाँ पर तुम्हें राज करना है और वो तुम्हारी जगह है, नहीं बोल सकते थे कुछ भी। एक नंबर का डावर हो क्या, इडियट हो तुम। अपनी मॉम को, डैड को, फैमिली वाले को छोड़कर कौन आता है। तो हमारे सुयांग है वो बोलता कि मॉम माफ़ कर दो ना, आई एम सॉरी ना। तो मैडम यू बी लाइक, ये तुम्हारा बेटा है सिन, हमें क्यों नहीं बताया तुमने, क्यों नहीं बताया। विंग के बारे में तो खत लिख कर बता दिया कि उसने शादी कर लिया है, ठीक है वो, और लेकिन अपने बारे में बताना भूल गए। ये तुम्हारा बच्चा हो चुका, हमें हमारे पोते से मिलने की भी इजाज़त नहीं दी तुमने, इतना नाराज़ थे हमसे। तो हमारा सुयांग है वो बोलता है सॉरी मम्मा, लेकिन आप नाराज़ थे ना, तो मुझे लगा कि आपको बताऊंगा तो आप मिलने आओगे, नहीं आओगे, इसीलिए मैंने नहीं बोला। तो मैडम यू बोलते कि नहीं बोला का क्या मतलब है, हमारा पोता है और हम ही नहीं मिलना चाहेंगे। तुमसे नाराज़ थी मैं, लेकिन अपने सन इन लॉ से थोड़े ही होंगी नाराज़, या फिर अपने पोते से तुमसे नाराज़ हो सकती हूँ क्योंकि एक बार ही बोला और चले गए यहाँ पर। तो हमारा सुयांग है वो बोलते सॉरी ना मम्मा। तो मैडम यूँ बोलते कि सॉरी के बच्चे इधर आ बोलती है और हक कर लेती है और कहती है कि मुझे कितना तकलीफ़ दिया तुमने, तुम्हें पता है। तो हमारा सुयांग है वो बोलता है कि माफ़ कर दो ना मम्मा। और फिर हमारा सिंचाई ना वो आता है और मैडम यू को वो कहता है, सबको वो कहता है, उनकी फैमिली वालों को, और हमारा जो जंगचंग है सिंचैन को वो करता है, और फिर हमारा जो लांजन है सब लोगों को वो करता है। तो हमारा जो जंगचंग है वो बोलता है कि मेरे भाई का ख्याल नहीं रखा ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो हमारा लांजन बोलता है कि एक तो बैठा ही है मेरी टांगे तोड़ने के लिए, आप भी आ गए। तो हमारा जंगचंग ना स्माइल करता है और कहता है कि मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। तो मैडम यूँ बोलते हैं कि देखो तुम लोगों की शादी हो चुकी है, अभी तुम लोग हैप्पी हो तो कोई नहीं, लेकिन मुझे किस बात का डर था तुम्हें पता है। एक बार क्या हुआ था कि ये स्टोरी है, सच्चाई है, सब लोगों को ऐसा लगता है कि स्टोरी है लेकिन सच्चाई है, क्योंकि ये ना हमारे ही ख़ानदान में हुआ था। हमारा जो एक मतलब था फैमिली मेम्बर जिसको एक इंसान से प्यार हो गया था, और वो जब यहाँ पर आया उसको लेने से शादी करने, तो हमारे यहाँ पर उसकी लाश गई हमारे पास। और फिर मुझे ऐसा लगा कि सब इंसान ऐसे होते हैं, और उस टाइम पर ना मरमैन मरमेड यानी कि हमारे समुद्र के जो जीव जंतु हैं और ह्यूमन हैं उनके बीच में एक जंग जैसी हो गई। हम लोगों के बीच में ऐसा हो गया कि हम लोग एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ह्यूमन का कहना था कि उनकी जो राजकुमारी थी उनकी भी जान चली गई है और हम लोगों ने उनको ख़त्म किया। और हम लोगों को पता है कि उस मरमैन का हाल क्या था। तो ये सब हुआ था, इसीलिए मैं डरती थी कि अपने बच्चों को इस जगह पर तो मैं कभी नहीं भेजूँगी बोल के मैं बहुत डरती थी। ह्यूमन भी डरते हैं कि हमारी दुनिया में उनके बच्चों को भेजने के लिए, हम उनकी दुनिया में हमारे बच्चों को भेजने के लिए। और ये सब सच्चाई है, कोई झूठ नहीं है, बोलते हैं। तो मैडम लैन बोलते हैं कि लेकिन यही बात तो सच है कि जो राजकुमारी थी उनकी भी मौत हो चुकी थी, उनका भी बहुत ज़्यादा बुरा हाल था, सब लोगों ने देखा था, ये हमको भी पता है। ये बहुत टाइम से हमारे पास भी ऐसा ही है कि एक स्टोरी है या रियलिटी है, लेकिन सब लोग मानते हैं कि रियलिटी भी हो सकती है और स्टोरी भी, लेकिन इसके अंदर की सच्चाई पता नहीं है। तो मैडम यूँ बोलते कि मैं बहुत डरती थी कि मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ कैसा बिहेव होगा, इसीलिए मैं मना कर रही थी उनको ह्यूमन वर्ल्ड में आने से। और शायद मेरा जो डर था वो गायब होगा, क्योंकि आप मेरे बेटे का जैसा ख्याल रख रही थी मुझे देखकर खुशी हुई, क्योंकि ये जो मेरा बेटा है विंग बहुत ज़्यादा लाडला है मेरा, बहुत गुस्सा करती हूँ इस पर लेकिन प्यार भी बहुत करती हूँ। पास्ट में जो हुआ किसी को नहीं पता है, लेकिन अभी तो मैं ये यकीन से कह सकती हूँ कि मेरा बेटा यहाँ पर खुश है, अच्छे से है। तो हमारा विंग बोलता है कि आप गगा, आपने आपके वाइफ को नहीं लाया, आपके बेटे को नहीं लाया। तो मैडम यू बोलते हैं कि विंग
तुम अपने ब्रदर को बोल रहे हो कि उसने अपने अम्मिका को और अपने बेटे को नहीं लाया, और तुम शादी करके यहाँ पर बैठ गए हो, हमें तो बताया ही नहीं था। हमने तो सिर्फ उनको नहीं लाया क्योंकि वो नहीं आना चाहता था, कि आना चाहता था पता नहीं है। मैंने नहीं बोला कि तुम नहीं जा सकते, उसने खुद बोला कि वो नहीं आना चाहता है। तो हमारा वही बोलता कि मॉम आप ले आते उनको तो क्या हो जाता। तो जंक्शन बोलता है कि देखो वो अपनी फैमिली से 3 सालों से दूर है, तो वो यहाँ आने से पता नहीं डर रहा था, घबरा रहा था, क्या हो रहा था मुझे नहीं पता है। लेकिन वो जब चाहेगा वो यहाँ आ सकता है, यहाँ से जा सकता है। मम्मा ने ही बोला है, मैंने कुछ नहीं बोला है। तो मैडम यूँ बोलते कि मैंने कब बोला। तो हमारा जंक्शन बोलता कि मॉम अभी तो आप लोगों ने इनको अच्छा बोला। तो हमारी मैडम यूँ बोलते कि हाँ वो आ सकता है, यहाँ पर अपनी फैमिली वालों से मिल सकता है, रह सकता है, जो करना है कर सकता है। तो हमारा विंग बोलता है कि जल्द से जल्द उनको यहाँ पर बुलाओ उनके बेबी के साथ, नहीं तो मैं अब किसी से भी बात नहीं करूँगा। और वो सोच रहा था कि मेरे हस्बैंड को तो सरप्राइज़ मिलेगा जब वो आ जाएंगे, बोल के वो सोच रहा था। और लहसन को सब पता लग रहा था कि मुझे क्या सरप्राइज़ मिलेगा। तो हम इसके नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे कि जब सिचैन आएंगे क्या सब होगा, और पास्ट वाला क्या था, स्टोरी थी, सच्चाई थी, या फिर क्या था, और इस चीज़ से पर्दा कैसे उठेगा कि सच्चाई क्या है। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना। और हाँ अपना ख्याल भी रखना, और कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।